उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरे, वो उसके लबों पर झुका, मुकम्मल मदहोश हो चुका था। एहसास तब हुआ जब ज़ूबी ने उसकी शर्ट को सख्ती से पकड़कर झटका दिया था। वो जैसे होश की दुनिया में आया था और उसके लबों को आज़ादी बख्शी थी, मगर उससे दूर नहीं हुआ था, बल्कि यूं ही उसकी सांसों की महक को खुद में उतारा था। वो गहरे गहरे सांस भर रही थी। मुइज़ ने उसके माथे से माथा टिकाया था। आई लव यू, उसने ज़ूबी के कानों में सरगोशी की थी। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मगर शायद आज ये लफ्ज़ मेरा साथ नहीं देंगे। तुमसे मोहब्बत कब हुई, कैसे हुई, नहीं पता। क्यों तुम दिल को अच्छी लगी, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं तुम्हारे हर दुख, हर तकलीफ़ में तुम्हारी ढाल बनना चाहता हूँ। तुम्हें इस दुनिया के सर्द व गर्म से बचाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब मैं आँख खोलूँ तो तुम मेरे सामने हो। उस दिन के वाक़ये ने मुझे हिला कर रख दिया था। मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू स्टे बाय माई साइड। अपनी बात कहकर उसने अपने लब ज़ुबिया के माथे पर रखे थे। उसने डुबडुबाई नज़रों से उसे देखा था और बेख्तियार उसके सीने से लगी थी। आई नो ये सब डिफ़िकल्ट है कहना, मगर जिस दिन वो वाक़या हुआ मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा मैं तुम्हें कभी नहीं देख सकूँगी और ये डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर है मेरे लिए। आई लव यू मुइज़, आई लव यू टू मुइज़ की जान। उसके गाल पर लब रखते उसने वापस उसे सीने में भेजा था। बेल बुलंदी से अब नीचे की जानिब बढ़ा था। नीचे आकर उसने अपना हाथ ज़ूबिया की तरफ बढ़ाया था, जिसे उसने फ़ौरन थामा था। एक दूसरे का हाथ थामे वो बाहर आए थे। बिलाशुबा आज का दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे ख़ास दिन था। शिया वग़ैरह उन्हें ड्रॉप करके गए थे। दोनों की ही फीलिंग्स चेंज थी। ज़ूबिया को उससे शर्म महसूस हो रही थी। जब भी घर जाते ही जल्दी से फ़्रेश होती, वो बिस्तर में गुम हुई थी। वो रूम में आया तो उसे यूं ही बिस्तर में दुब के देख हौले से मुस्कुराया था और अपना ड्रेस लेकर वॉशरूम में बंद हुआ था। वापस आया तो वह बस एक ही पोजीशन में लेटी हुई थी। लाइट्स ऑफ करता वो उसके बराबर में आकर लेटा था। ज़ुबिया सो गई? उसके करीब होते उसने पुकारा था, मगर जवाब निधारित। डरपोक हंसकर कहते उसे ज़रा सा कंफर्टर उसके चेहरे से हटाया था। नज़रती पलकें इस बात की गवाह थी कि वो जाग रही है। जब भी उसने अपना हाथ उसके सर के नीचे रखकर उसे खुद से करीब किया था और उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल किया था। अब फरार नामुमकिन है बेगम, हंसकर कहते उसने अपने लब उसके होठों पर रखे थे। इस अचानक अवतार पर वो सख्त छटपटाई थी, मगर वो तो जैसे मदहोश हो गया था। अपने लबों से उसके चेहरे के एक एक नक्श को महसूस करता वो उसे पिघलने पर मजबूर कर रहा था। ज़ुबिया ने सख्ती से उसकी शर्ट को मुट्ठी में जकड़ा था। अपनी ब्यूटी बॉन्ड पर उसके लब महसूस करती उसकी जान निकली थी। मुइज़, मुझे नींद आ रही है। बहुत मुश्किल से उसने ये अल्फाज तय किए थे। उसके कहने पर उसने अपना सर उठाया था और उसके माथे पर अपने लब रखे थे। सो जाओ मेरी जान, मगर अब मुझसे दूर होने का सोचा भी तो इस सोचना भी नहीं। उसका सर अपने सीने पर रखते उसने ज़ुबिया को सख्ती से अपने हिसार में लिया था, जिस पर उसने मुस्कुराकर उसके गिर्द अपने बाजू हायल किए थे। सुबह मुइज़ की आँख खुली तो ख़ुद को उसके हिसार में पाया। उसने ज़रा सी नज़रें उठाकर उसे देखा था, जिस वक्त बेखबर सो रहा था। उसका हाथ बेख्तियार उसके माथे पर बिखरे बालों पर गया था। अपने हाथ से उसके बाल समेटते उसकी उंगली ने उसके माथे से लकीर बनाई थी। आहिस्ता से वो लकीर नीचे लाते वो उसके लबों पर रुकी थी। रात उसकी गुस्ताखी करते वो शर्म याद करते वो शर्म से लाल हुई थी। आह! अचानक उसकी उंगली मुइज़ ने अपने दांतों में दबाई थी। मुइज़! उसने मुक्का बनाकर उसके कंधे पर मारा था, जिस पर वो कहकर लगाकर हंस पड़ा और उसे मज़ीद खुद से करीब कर गया। क्यों सुबह सुबह ईमान ख़राब कर रही हो बेगम?
डबल मोहब्बत करनी है मैंने तो करो, मैंने कब रोका। अपनी कमर से उसका बाजू हटाते वो उठकर बैठी थी। तभी मुइज़ ने उठकर जल्दी से उसे वापस से अपने हिसार में लिया था और उसके बाल साइड करते उसकी गर्दन पर अपने लब रखे थे। मुइज़, डोंट डू दिस छिछोरापन। इसके हाथ पर चोटी काटती वो उसकी पाँव से दूर हुई थी। आह सालिम औरत, मज़ा आया? ये कल का बदला है। उसे मुंह चढ़ाता वो जल्दी से बाहर भागी थी। तैयार होकर वो यूनिकली निकले थे। पेपर सर पर थे तो तैयारी भी उसी हिसाब से करनी थी। बिजनेस के स्टूडेंट्स होने की वजह से उन्हें सर्वे पर भी जाना था। पूरा दिन उनका सर्वे करने में गुजरा था। पास आते होटल से खाना खाते वो पैदल ही घर की तरफ बढ़े थे। उफ, आज तो बहुत थक गई मैं। अपना बैग इसे थमाती वो सुस्ती से बोली थी। कोई नहीं, अब घर जाकर आराम करना। मुस्कुराकर कहते वो आगे बढ़ा था, तभी अचानक पीछे से बाइक फुल स्पीड से आई थी। जू! बाइक के हॉर्न पर उसने तेज़ी से उसे अपनी तरफ खींचा था। बाइक उनके करीब से गुजरती हुई गई थी। जाहिल आदमी, वो चीखा था। आर यू ओके? उसके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार देख वो परेशान हुआ था। तभी उसे पास पड़ी बेंच पर बिठाया था। पता नहीं, पाँव मुड़ गया है शायद। दर्द को सब करते उसकी आंखें नम हुई थी। दिखाओ मुझे। उसके शूज़ उतारते उसने ज़ूबी का पाँव अपने पाँव पर रखा और चेक किया था। कुछ नहीं है, बस हल्का सा मुड़ा है, मोच नहीं आई, शुक्र है। उसके पैर का जायज़ा लेते वो थोड़ा रिलैक्स हुआ था। पर मुझे दर्द हो रहा है ना, चला भी नहीं जा रहा। इट्स ओके, मैं हूँ ना। उसने सर खम करते उसकी मुश्किल संकी थी। क्या मतलब? उसे ना समझी से उसे देखा था, जिस पर उसने मुस्कुराते ज़ूबिया का हाथ क्रॉस करके गले में डाला था और मोड़कर उसकी तरफ बैठा था। आ जाओ, शाबाश। अपनी कमर की तरफ इशारा करते उसने ज़ूबिया को बुलाया था। पागल हो, गिर जाऊंगी मैं और साथ तुम भी। क्यों गिरोगी? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? उसके आईब्रो उचकाने पर उसने मुंह बनाया था। एक तुम पर ही तो ट्रस्ट है, तो फिर आ जाओ। उसने दोबारा कहा तो वो हिचकिचाते उसकी गिर्द हाथ और पैर बांधकर उसे टाइट से पकड़ गई थी। यार वैसे इतनी मोटी लगती तो नहीं हो, मगर चुड़िया जैसा वजन है तुम्हारा। इसे पीठ पर लिए उसने हंसते हुए कहा था। मुइज़, मेरे वेट को लेकर कुछ नहीं कहना। वो चिढ़कर बोली तो कहका लगा गया। तभी बहुत अचानक उसने झुककर उसके गालों को किस की थी। वो लम्हे को शॉक्ड हुआ था, मगर फिर से खुलकर मुस्कुराया हो। गलत वक्त पर पंगा ले लिया है जानम। जानम के बच्चे, घर चलो, कल तुम्हारा इंटरव्यू है। उसने हंसकर मुइज़ के बाल नोचे थे, जिस पर वो कराह कर रह गया था। गिराऊं तुम्हें चुड़ैल? उसने हल्का सा झुककर उसे गिराना चाहा। नहीं 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 मुइज़, मैं जान ले लूँगी तुम्हारी, वो चिल्लाई थी। आसपास के लोगों ने मुड़कर उन दोनों पागलों को देखा था। मुझे भी ये सिखा दो। टेबल पर दूध का गिलास रखते उसने झुककर बुक में देखा था और एक टॉपिक की तरफ इशारा किया था। आ जाओ, समझाऊं तुम्हें। मुइज़ ने कहते साथ उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। मुइज़, यहाँ बैठोगी तो समझाता हूँ ना। उसे अपनी गोद में बैठा उसने मासूमियत से कहा था। तुम जल्दी से जॉब हासिल कर लो, इससे तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर तुम जाकर अपना बिजनेस वापस हासिल कर लेना। उसकी मोहब्बत देख उसने मुस्कुराकर कहते उसके बाल संवारे थे। इंशाअल्लाह। और तुम भी पेपर्स के बाद इंटर्नशिप करना, अपनी पढ़ाई को ज़ाया मत करना। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मुझे साबित करना है कि सबके एक लड़की भी आगे बढ़ सकती है। उन दोनों ने एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद की थी और अब मिलकर आगे का सोच रहे थे। मुइज़, रुको ना। वो नेक्स्ट से तैयार जाने के लिए तैयार था, तभी वो भागती हुई आई थी। क्या हुआ? बैग पहनते उसने हाथों में ग्लव्स चढ़ाए थे। अगली किस्त इंशाल्लाह कल। एपिसोड को पूरा देखिए और देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना हर किस्त मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगली किस्त का इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।